सो हेलो बच्चों। और आज हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं और वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है, तो थोड़ी सी परेशानियां आएंगी। और इस चैप्टर को आप बार बार अपने टच में अगर रखते हैं तो फिर एग्ज़ाम टाइम में आपको ऐसा कुछ परेशानी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि मैं जैसे चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ मेरे साथ करिए, और फार्मूलेज वगैरह होते हैं सबको एक साथ करिए। अगर आप चाहेंगे कि हम एक बार फार्मूले सारे लर्न कर लूँगा, वह भी पॉसिबल नहीं है, आप लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या फिर आप अभी पढ़ने के बाद अगर ट्रिगोनोमेट्री को छोड़ देते हैं तो भी आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। मतलब अभी आप इस टॉपिक को पढ़ें तो आप इस टॉपिक के टच में रहें, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है ट्राइगोन और दूसरा होता है मेट्रियन। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल, ग्रीक वर्ड है ना। और मेट्रियन का मतलब होता है आपका मेजरमेंट, ठीक है ना। मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about measurement of angles of a triangle, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग ट्रायंगल्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और जनरली जो लोग ट्रायंगल्स लेते हैं, ठीक है ना, 110 तक राइट एंगल ट्रायंगल्स लेते थे। और क्यों लेते थे तो आपको पता होगा, अंडर 10 तक में, क्योंकि वो जो ट्रायंगल्स हुआ करता था उसके जो 3 साइड्स होते थे, 3 साइड्स का उसका डिफरेंट नेम होता था। इसीलिए हम उस ट्रायंगल्स को लेते थे सो दैट कि चीज़ों को समझना मेरे लिए क्या था, आसान था, ठीक है। इसलिए हम वो ट्रायंगल्स को लोग लेते हैं। तो अब हम लोग आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के इस पार्ट पर। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब एंगल को मेजर करने का क्या क्या तरीका है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को लेकर के, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो मेजरमेंट जो हमारा है, जो पहला जो मेजरमेंट हमारा होता है वो होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब ये एंगल्स क्या होता है? एंगल्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि दो रे के बीच में इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो हम लोग फिलहाल एंगल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल को मेजर करने का क्या क्या तरीका है? तो हमारा जो पहला जो तरीका है हमारा वो सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा तरीका है हमारा सर्कुलर मेजर। क्या है? सर्कुलर मेजर। और तीसरा जो हमारा सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स करने का। तो हम लोग आइए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का जो है सेक्साजेसिमल सिस्टम है, इस सेक्साजेसिमल सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है? सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है ना कि वन राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना।
वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। जैसे देखिए ये हमारा राइट एंगल है और इस राइट एंगल को हमने क्या किया है ना कि 90 इक्वल पार्ट इस तरह से करके हमने 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा है और प्रत्येक पार्ट को हमने क्या कहा 1 डिग्री हमने कहा, ईच पार्ट को हमने 1 डिग्री हमने कहा है। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो गया, ये हमारा तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता है। तो क्या हमारा पहला है वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, एक राइट एंगल को हमने क्या किया 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं और प्रत्येक पार्ट को हमने क्या कह रहे हैं 1 डिग्री हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, फिर अगेन फर्दर हमने क्या किया कि अब ये 1 डिग्री जो आया 1 डिग्री को अगेन 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और हर एक पार्ट को हमने 1 मिनट कहा। ठीक है ना, 1 डिग्री। ठीक है, वो ईच डिग्री, एक डिग्री क्यों बात करें भाई, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स इज कॉल्ड 1 मिनट। अब यहां देखिए भाई कि हमने एक राइट एंगल को हमने 90 इक्वल पार्ट में बांटा और प्रत्येक पार्ट को हमने 1 डिग्री कहा। तो अगर मुझे पूछा जाए कि 1 राइट एंगल में कितना डिग्री होगा भाई, तो हम लोग क्या बताएंगे कि 1 राइट एंगल में हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, अब यहां देखने की प्रत्येक डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा है और प्रत्येक पार्ट को हम लोग 1 मिनट कह रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। इस 60 के ऊपर एक ये डस दे दिए, इसका मतलब ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अगेन ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, है ना, यहां लिखते हैं। अगेन थोड़ा सा स्पेस की कमी है। अगेन ईच मिनट is divided into 60 equal parts, 60 equal parts and each part is called 1 second। कहने का ये मेरा मतलब हुआ कि जो आप देख रहे हो ना कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में हमारा 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है हमारा 60 सेकेंड होता है। और यही हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम हुआ। एक बार फिर से कि एक राइट एंगल को हमने 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा है और प्रत्येक पार्ट को हमने 1 डिग्री कहा। इसमें 1 राइट एंगल 90 डिग्री की इक्वल हो गया और प्रत्येक डिग्री जो था उसको हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और प्रत्येक पार्ट को हमने क्या कहा 1 मिनट कहा, मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ठीक है ना, और प्रत्येक मिनट को फर्दर हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं 1 सेकेंड हमने कहा, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड हमारा होता है। तो ये था हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम।